खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटि अनंतनायक श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर, ज्ञानियों में अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ, नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। भक्तजन मातृशक्ति सभी के हृदय में आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। यह गीता जी प्रारंभ करने के पहले गीता के ऊपर भाष्य लिखा शंकराचार्य ने, इसलिए इसका उपयोगिता क्या है, गीता जी क्या हैं, इसके बारे में जैसा कि कल वर्णन किया गया था कि इसमें पहले धर्म को बताया। धर्म क्या है? धर्म क्या है तो यह बताया जो प्राणियों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए और साथ ही साथ उनके मोक्ष के लिए जो कर्म होता है उसी को धर्म कहते हैं। धर्म कहते हैं। एक वाक्य में अगर कहना चाहें तो जो आपके मन के अनुकूल हो, जो आप चाहते हैं कि ऐसा कर्म कोई न करे हमारे साथ, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ न करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सामने कोई झूठ न बोले तो आप भी कभी किसी के सामने झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोले। आप चाहते हैं कोई हमारा सामान चोरी न करे तो आप भी किसी के सामान को मत स्पर्श कीजिए। तो इसको ही धर्म कहते हैं। अगर इसलिए कि मान लीजिए बहुत संक्षेप में यह ऐसा है, शास्त्र के अनुसार डिफिनेशन नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं साधारण मनुष्य को तो यही समझना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है कि लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव करें, वैसा ही आप दूसरों के साथ बर्ताव कीजिए, वही धर्म है। और जो आपको अच्छा नहीं लगता कि ऐसा लोग मेरे साथ करें तो उसको दूसरों के साथ मत कीजिए। व्यवहार ही तो है धर्म का मतलब। व्यवहार में आपको कैसे करना, पूजा पाठ तो अलग चीज़ है, लेकिन पूजा पाठ जो भी कर्म कर रहे हैं उसका मूल प्रयोजन हो कि जितने भी प्राणी हो समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो और साथ ही उनका रक्षण भी हो, पालन पोषण भी हो और उनका फिर मोक्ष की प्राप्ति हो। यही तो यहाँ पर इस बहुत कम शब्दों में, एक लाइनों में इन्होंने भगवान ने बताया था, कल बताया था कि जगतः स्थित कारण, जगत की स्थिति हो और प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय, प्राणियों का साक्षात अभ्युदय हो, उत्थान हो और निःश्रेयस हेतु और उनका मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो। स एव धर्म, यही धर्म है। धर्म की परिभाषा यहाँ पर एक लाइन में दे, जगत स्थित कारणम, प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय, प्राणियों का साक्षात अभ्युदय, उत्थान मतलब ऊंचे उठे सभी प्राणियों के लिए है ना। और श्रेय निश्रेय हेतु मन मुख्य प्राप्ति, स एव धर्म, यही धर्म। दो रास्ते बताए गए थे, कल बताया गया था, विस्तृत में बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को ही प्रेम मार्ग कहते हैं,
फिर ये इसलिए कहते हैं कि पहले उसमें आनंद मिलता है। जैसे कई फल और कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि पहले मीठी होती हैं, लेकिन उनको बाद में उनका फल अच्छा नहीं होता है। कुछ तो अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं होता है, और कुछ शुरू में कड़वा लगता है, विशेष करके बाद में उसका फल बहुत अच्छा होता है। तो यह प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग ऐसे ही हैं। प्रवृत्ति मार्ग जो रुचिकर होता है, सभी को अच्छा लगता है। भाई आपके परिवार हैं, आपका घर द्वार है, आपको बहुत संपत्ति है, तो अच्छा लगता है ना। या जो स्वर्ग में रहते हैं, तो यह प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में इस संसार में रह करके हमारा उन्नति हो और फिर जाने के बाद स्वर्ग प्राप्त हो। इसी के लिए वेद के पूर्व मीमांसा में नाना प्रकार के यज्ञ इत्यादि का वर्णन किया गया है। ठीक। दूसरा मार्ग है निवृत्ति वाला, दूसरा मार्ग है संन्यास मार्ग, या उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं, निवृत्ति मार्ग या श्रेय मार्ग भी कहते हैं। हम लोग गृहस्थवादी हैं। कोई बात नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं। गृहस्थ में भी तो हुए हैं, राजा जनक गृहस्थ ही तो थे, लेकिन वह एक आध एग्जाम्पल है, वैसा सभी नहीं हो सकते हैं। आग लगी जनकपुर में, बारंबार समाचार आया कि अब महल जल रहा है, अब कुछ नहीं बचने वाला है, लेकिन वह कथा का श्रवण कर रहे थे, नहीं जाते हैं। जो ब्रह्मचारी लोग हैं, संत लोग, वो भाग करके अपनी वही क्या होता संतों के पास, वही यह नीचे का आंचल, बस एक कमंडल, बहुत होगा तो एक कंबल नीचे का होगा, ऊपर का एक आध, बस उसके पीछे भाग रहे हैं, और कुछ नहीं होता, तो वो जल जाएगा। और उनके पास तो इतनी, बहुत पहुंचे हुए कहता है। अरे वो चौथी भूमिका में पहुंचे हुए थे ना, वही तो 7 भूमिका होती है ज्ञान की, तो चौथी भूमिका में पहुंचे हुए थे। मतलब पूरा संसार में जो कुछ है सब मिट्टी है, मिट्टी है। हाँ, इसके उनको कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन क्योंकि हाँ ये जीव मानता ही नहीं है। हाँ, लेकिन यही है ना, तो यही कहा गया ना, संसार में जो कुछ है भगवान नहीं कहा, वो मैं ही तो हूँ। तो जब मैं ही हूँ, भगवान ही है, तो आपको क्यों डर लगता है? सही बात, आपके अंदर भी भगवान है, इस कारपेट के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो फिर क्या? आप जो हवन करते हो, गीता जी के 4थे अध्याय में देखिए, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवि, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवि, 24 भाग वो मंत्र है। मैं इसको आपको बता ही देता हूँ, याद रखिए। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवि, 4थे अध्याय का 5वें अध्याय का 4थे अध्याय ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म, हाँ। सब ब्रह्म है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। अर्पण भी ब्रह्म, हवन भी वही भी है, सुआ भी हवन है, अग्नि भी ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, ब्रह्म को ब्रह्म में अर्पण है। आप जो कुछ खा रहे हो ब्रह्म ही खा रहे हो। सच पूछा जाए दूसरे रूप से ज्ञान मार्ग से, तो हर एक जितने भी संसार के पदार्थ हैं, इस ईशावास का जो सवेरे पढ़ाया जा रहा है, उसका पहला मंत्र ही है ईशावास्य इदम सर्वम जग किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ है, कोई भी वस्तु है, किंचित इनका मात्र है, उसमें मैं ही, वो मैं ही। संसार में कोई चीज नहीं, तो उनके बिना तो कुछ ही नहीं है, फिर क्या है? वो भगवान का लीला है। दिखते तो हैं तो सब इसीलिए 4थे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। अच्छा, और इसमें यह भी है कि ब्रह्मर्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणयुतम। अच्छा, ऐसा 12 प्रकार का यज्ञ, जप भी यज्ञ है, प्राणायाम भी यज्ञ है, प्रणाम करते होंगे सब, ध्यान भी यज्ञ है, जो वो अग्नि में वो हवन करते हैं वो भी यज्ञ है, स्वाहा करके स्वाध्याय कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, यह भी यज्ञ है। अच्छा, ये हाँ, इस प्रकार के 12 प्रकार के यहाँ पर यज्ञों का वर्णन किया गया 4थे अध्याय में। 12 प्रकार के यज्ञ में आप मान लीजिए स्वाध्याय कर रहे हैं वेद का, वो भी यज्ञ है, सब कुछ यज्ञ ही है। यज्ञ का मतलब जो है, सुन रहे हैं वो भी है, हाँ, यह भी यज्ञ है, यह भी यज्ञ है। सब ब्रह्म का ही है, ब्रह्म। हाँ, प्राणायाम कर रहे हैं वो भी यज्ञ है,
ध्यान कर रहे हैं वो भी यज्ञ है, जाप कर रहे हैं वो भी यज्ञ है, सब सब कुछ यज्ञ है, सभी यज्ञ है। चलिए ठीक है। तो यह बताया गया था कि दो प्रकार के धर्म हैं, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में सकर्म होता, कर्म के साथ होता, कर्म के फल के साथ होता है। हाँ, मतलब जो चाहते हैं, जिनके अंदर वासना होती है कि हमें अमुक पदार्थ चाहिए, अमुक पदार्थ का भोग करना है, वही प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। अच्छा, और जिनकी हाँ, आसक्ति होती है ऐसा। हाँ, किसी भी देखिए पिछले जन्मों के अनुसार जो वासना रह गई है, वासना के कारण ही तो जन्म मिलता है। हाँ, कुछ खाने की, कुछ पाने की वासना रह गई है, कुछ भोग करने की वासना है आपके अंतःकरण में, उस वासना के फलस्वरूप आपको जोनी मिलती है। अच्छा अच्छा। जोनी का मतलब किस जोनी में जाएंगे, लाखों जोनियाँ, 84 लाख जोनियों का वर्णन किया गया है। अब इसके बारे में बता देंगे, लेकिन अभी समाप्त हो जाएगा तब बताएंगे, आज या कल। अगर याद ही हो जाएगा पहले तो आज ही बता देंगे, इसको भाष को तो समाप्त कर देंगे। हाँ, बताइए। तो 84 लाख जोनियों में भ्रमण करता है। लेकिन अगर आप निष्काम कर्म से वही करते हैं, वही यज्ञ जो पूर्व मीमांसा में ही वर्णन किया गया है, वही कर्म, यज्ञ, तप, दान, दम भी आता है, इंद्रियों को अपने वश में करना, तो वही कर्म अगर अपने बिना निस्वार्थ के, बिना किसी प्रयोजन के लिए करते हैं तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध होता है, अच्छा। और जब आपको कुछ चाहिए किसी से तो वहाँ पर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, वहाँ पर जो चाहते हैं बस उतना ही मिलता है। तो चाह रहता है ना। अगर चाह आपको एक पुत्र की प्राप्ति है तो पुत्रश्री जग करेंगे, एक पुत्र मिलेगा। अगर आपको मान लो 1 लाख रुपए की जरूरत है तो 1 लाख ही मिलेगा। किसी से मांगोगे तभी इतना ही मिलता है, लेकिन उस परमात्मा के जब प्रिय हो जाओगे ना तो इतना देगा कि आप संभाल नहीं सकते कोई भी चीज़। कुछ भी नहीं मांगेंगे। हाँ, पहले तो वो सबका जहाँ जहाँ आसक्ति है उसको समाप्त हम करता है। पूजा करते हैं ना, ये भगवान ये देना, ये भगवान ये देना, हमें कुछ नहीं, जितना आसक्ति है मांगो। उसको समाप्त करेगा, जिससे आप शुद्ध हो जाओ, आपका अंतःकरण शुद्ध जाएगा तो आपको संभाल नहीं पाओगे। तो ये सही बात, बहुत बढ़िया। अब आगे पूजा करो, मांगो कुछ नहीं, भगवान जानते तो हैं। यह समझ जाइए कि जगत की स्थिति का कारण जगत ठीक ठाक रहे, संसार ठीक ठाक रहे, प्राणियों का कल्याण हो और प्राणियों का मोक्ष भी हो, मोक्ष को भी प्राप्त करें, यही धर्म का उद्देश्य है। यही जो एक कर्म इसमें सहायता देते हैं उन्हीं को धर्म कहते हैं। संक्षेप में बता दिया कि आपके अनुकूल जो कर्म होता है, जैसा चाहते हैं वैसा ही मतलब कर्म अगर करो, आप वही कोई धर्म। कर रहे हैं तो फल की इच्छा मत कीजिए, बस करते हाँ, जाइए। हाँ, वैसे छिपे हुए तो कर्म का फल ऐसा नहीं होता, होता तो है, नहीं तो मोक्ष का। लेकिन अभी एक जगह इसी में आएगा कि मोक्ष की प्राप्ति की भी इच्छा मत करो, इसी में आएगा, इसी भाष्य में ही। चलिए, यह तो हो गया था, कहाँ तक हुआ था याद है? नहीं, कि यह तो हो गया था कि ब्राह्मणों के रक्षा के लिए, संतों के रक्षा के लिए वही विष्णु जो है और धर्म का उत्थान के लिए वसुदेव और देवकी के माध्यम से अपने एक अंश से कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। यह तो हो गया था, कल हो गया था ये। अच्छा, यह भी ब्राह्मण की रक्षा क्यों करते हैं, यह भी हो गया था। ब्राह्मण तस्य ही रक्षेण रक्षित साध वैदिको धर्म तद अधीनत्वाद वर्णाश्रम भेदान। वर्णाश्रम के भेद के अनुसार यह धर्म का, वैदिक धर्म के रक्षा का भार ब्राह्मण के ऊपर है, इसीलिए धर्म रहेगा तो भी तो ही संसार यह रहेगा, इसीलिए वह ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान पैदा होते हैं। ये भी हो गया था। और धर्म की रक्षा ब्राह्मण करेंगे। वैदिक धर्म तो कौन कराता है? कर्मकांड क्या है, दूसरे को अधिकार नहीं है। आप सत्यनारायण जी की कथा सुनो तो भी ब्राह्मण ही तो करेगा। देखो, ब्राह्मणों के 6 कार्य होते हैं जो वेद में बताया गया। 6 कार्य। पहला कार्य है ज्ञान देना और ज्ञान प्राप्त करना, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, वेदों का लेना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ऐसे ही बताया गया। दूसरा यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। यज्ञ करना भी उनका काम है और यज्ञ करवाना। यज्ञ का मतलब वही आहुति देना, वो भी आहुति भी है। आप जाप कर रहे हैं तो वो भी, ये तो बाद में गीता जी ने बताया, पहले तो वही जब मानते थे। अच्छा, तीसरा काम है दान देना और दान देना। यह तीनों काम जो है ब्राह्मण के। 6 काम, लेना भी और दान देना भी। और क्या, दान ही तो ब्राह्मण ही लेते हैं, कौन लेता है?
अच्छा। दूसरे को दान लेने का अधिकार नहीं है, हाँ, हाँ। दूसरे को तो दान देने का अधिकार है। ब्राह्मण को कोई दिया जाता है, ब्राह्मण, संतों का दिया जाता संत, है। ब्रह्मचारी हाँ, ये भिक्षा मांगने का अधिकारी नहीं है। भिक्षा मांगने का अधिकारी वही ब्राह्मण उसके नहीं है। पात्र हैं ब्राह्मण का मतलब। है। और भिक्षा मांगने के अधिकारी तो संत हैं और ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण नहीं है। लेकिन दान लेने का और दान देने के दोनों अधिकार उन्हीं के अंदर है। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, और साथ में यज्ञ करना और यज्ञ करना। दान देना दोनों- छह कर्म दोनों- है। दोनों। क्षत्रियों का एक कर्म है कि उपद्रवियों से, जो नाना प्रकार के दुष्ट होते हैं, उनसे तीनों बाणों की सुरक्षा का, अच्छा देश का कर्म, सुरक्षा हाँ, का ध्यान, मतलब देश की सुरक्षा का, समाज की सुरक्षा का भार क्षत्रियों को। हाँ, क्षत्रियों पर है। वैश्यों का काम यह है कि समस्त तीनों वर्गों के भरण पोषण का ख्याल रखना, व्यापार करें, खेती करें और सबको चलाएं। तो शूद्रों का काम है ऊपर के तीनों वर्णों का सेवा करना। मतलब जो जिसकी जरूरत है उसको पूरा करना। अपना अपना कार्य में है ना। यह सभी के कार्य हैं, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा ना। ये इसमें गीता में है तो नहीं, यह वेद में है, वेद में। वेद में विचार है। और मैंने तो गुरुदेव बताए हुए हैं, तो गुरुदेव के मुख से जो सुनते हैं बस उसी नहीं को। नहीं नहीं, बराबर सही बात। चलिए, हाँ। जो याद रह जाता है उसको सुनाते हैं। जो जैसी अपनी बुद्धि होती है, जैसे आप सुन रहे हैं, तो जितनी आपकी बुद्धि होगी, जितना आप धारण कर सकते हैं उतना धारण करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना हाँ। दूसरों को भी सुना सकते हैं। और जो नहीं धारण हुआ वह बात अलग है। तो हमने भी जो गुरुदेव से पढ़ा, सुना, अपने अंदर धारण किया, वही तो सुना रहे हैं। और यहाँ पर तो शास्त्र सामने है, तो शास्त्र में जो लिखा हुआ वही प्रतिपादन हो रहा है, अलग नहीं। सच भगवान आगे है, सच भगवान, वह भगवान। कौन भगवान? वही जो परम सत्ता है, जो कि सोपाधिक रूप में ब्रह्म विष्णु हुए, और विष्णु के रूप में, विष्णु से ही वह कृष्ण के रूप में, एक अंश के रूप में पैदा मालूम हुआ, है ना, और वह परम कृष्ण ही। आप गीता जी में देखिए, जहाँ भी लिखा होगा तो भगवान वाच, आप देखो कहीं भी लिखा होगा तो वह लिखा होगा भगवान वाच। कहीं भी आप श्री कृष्ण वाच नहीं कहा, नहीं देखा तो भगवान ने ही कहा, वह भगवान ही थे। भगवान का अर्थ भी बताया था कल, जो 6 गुणों से संपन्न हो। कौन कौन? धर्म, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य और श्री यानी लक्ष्मी, पूर्ण मात्रा में इनका वान का मतलब प्रचुर मात्रा में जिसके पास हो, उसी को भगवान कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, आप लोगों के पास भी है, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं है, अल्प मात्रा में है, इसीलिए भगवान कहने के अधिकारी नहीं है। तो वह भगवान ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से हमेशा संपन्न रहता है। त्रिगुणात्मिका वैष्णवी, वह अपनी त्रिगुणात्मा 3 गुणों वाली माया को लेकर के, माया को धारण करके ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म का मतलब है निर्गुण निराकार, है निर्गुण निराकार, लेकिन अपने त्रिगुणात्मक माया को धारण करके माया के साथ इस जगत में कैसे उत्पन्न होता है, वह सबके साथ में मतलब ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज के साथ यहाँ पर तब उत्पन्न हो गए फिर संसार में। स्व माया मूल प्रकृति, उसकी माया जो है मूल प्रकृति है, उसको वशीकृत अपने बस में करके। देखो, हम लोग माया के, इतना ही अंतर है कि हम लोग माया के वशीभूत हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है वास्तव में सत्य नहीं है, हम लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं। सही बात। बच्चों को क्या, एक खिलौना दे दो, बढ़िया सा खिलौना हो तो बच्चा वशीभूत हो जाएगा माया के चक्कर में। और वह परमात्मा जो है, स्वामी जी, हम लोग सच मानते, ये सच है, ये मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और जो परमात्मा है वो क्या करता है, वो माया को अपने वश में करके, भाई हम लोग माया के अधीन हैं, और वह माया को अपने वश में करके पैदा होता है। पूरा उनके बस में है, परमात्मा के बस में। प्रगति है, जो प्रगति। वैसे माया 2 प्रकार की होती है, एक जोग माया और एक महामाया। जोग माया अब इस जीव को परमात्मा से मिलाती है, और महामाया वही है जो हमको भ्रम में डालती रहती है, हमें अपनी वश में। ठीक है। अज अव्ययो भूतानाम, वह जो परमात्मा है अज है, अज का मतलब
अजन्मा है, यानी अच्छा, उसका जिसका जन्म कोई जन्म मृत्यु नहीं। कभी नहीं होता, उससे अलग है। अव्यय है, अव्यय का मतलब उसमें किसी प्रकार की कभी ह्रास भी नहीं होता है। भूतानाम ईश्वरो, सभी प्राणियों का वह ईश्वर है, यानी सभी प्राणियों पर शासन करने वाला है। नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला है। अच्छा, ये प्रभु का वो है। हाँ, ये लिखा हुआ है, लक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला। भगवान के लक्षण है। भगवान के लक्षण दिया जा रहा है। नित्य शुद्ध का बताया था सवेरे, क्या हाँ। उसमें पांचों क्लेशों से रहित है। हाँ, द्वेष राग और ये सब। हाँ, उसमें बताया था कि अविद्या, अस्मिता, अस्मिता, राग, देश द्वेष और अभिनिवेश से रहित है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला। मुक्त का मतलब कभी माया, माया तो उसके अंदर होती, माया में फंसता ही नहीं है, तो मुक्त है हमेशा। अपिशन स्वमाया देहवान, अपनी माया को ही लेकर के देह रूप में आया हुआ है, कृष्ण के रूप में अपनी माया के साथ में। ई वजह तो ई वच लोकानुग्रह किस लिए आया है? लोक पर, संसार के प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए वह कुर्वन् लोकानुग्रह कुर्वन् इव लक्ष्यते, ऐसा करते हुए वह दिखते हैं। अब भगवान जब कृष्ण के रूप में आए थे, प्राणियों का, गोकुल वालों का जितना कितना बड़ा कालिया नाग से रक्षा किया। गायें जमुना में जाती थी, पानी पीती थी, मर जाती थी, कोई भी पानी पीने लायक जो जानता था वो नहीं पानी पीता था, तो उनको उनकी रक्षा किया कालिया नाग से। नाना प्रकार के राक्षस आए, हाँ, जंगल में अग्नि लगी, तांडव हुआ, अग्नि बहुत प्रलंकार प्रलय करने वाली, उस अग्नि को पी लिया उन्होंने। बौंडर बहुत तेज आया जो भगवान को ही उड़ा ले गया था। आघासुर आया जिसमें सारे ग्वाल बाल कोहड़ समझ करके नाक के अंदर घुस गए थे, तो सभी प्रकार से उनकी रक्षा किया, सब प्रकार से रक्षा किया। तो वह भगवान जो है वह सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, उन पर दया करने के लिए अपनी माया के साथ अवतरित होता है। कैसा है ये तो समझ गए नहीं। यहाँ पर ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, शक्ति, तेज दिया हुआ है और साथ साथ अपनी माया को धारण करके आता है। वहाँ पर भगवान का 6 शक्ति का नाम दिया हुआ है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? स्व प्रयोजन अभावी, उसके पास कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, अभावी भी, फिर भी भूतान जिघ्रक्षया, जिघ्रक्षा कहते हैं दया करने के लिए, प्राणियों पर, भूतान मतलब प्राणियों पर दया करने के लिए। वैदिकम ही धर्मदयम, इस संसार में वैदिक धर्म के 2 धर्म हैं, 2 रास्ते बताया था ना, पीछे बताया था कि धर्म के 2 हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो हाँ, दोनों धर्मों के रक्षा के लिए। अर्जुनाय शोक मोह, अर्जुन को शोक मोह से उबारने के लिए, तथा महादधौ निमग्नाय, वह जो शोक मोह के समुद्र में जो अर्जुन डूबा हुआ था उसको इस सागर से पार उतारा। गुणाधिकई ही गृह्यतः, जो अधिक गुण वाले हैं, ऐसे होते हैं गुड़ियों में जिनको गुण ज़्यादा होता है, प्रतिभा अच्छी जगह होती है, तो वह अधिक गुण वालों ही गृहीतः अनुष्ठीयमान च धर्म प्रचम गमिष्यति इति, उनको यह धर्म को अच्छी तरह से ग्रहण करके वैदिक धर्मों का, जैसे वह वैदिक धर्म को ग्रहण करें और उनका उपदेश करें। तो भगवान ने इस दोनों प्रकार के मार्गों को उन प्रखर बुद्धि वालों को, यानी ब्राह्मणों को, जो प्रखर बुद्धि वाले थे, ज्ञानियों में अधिक गुण वाले थे, उनको इसका उपदेश दिया। उसी में अर्जुन को उपदेश दिया और अर्जुन के माध्यम से हमने, जिसको समझना हो समझो, न समझना हो न समझो। समझ में आ रहा होगा तो सीधा अर्जुन के माध्यम से जीवों को दिया। तम धर्म, वह धर्म भगवता जथा उपदिष्टम वेदव्यास, जैसा भगवान ने उपदेश दिया था, जैसा युद्ध की लड़ाई में उस महाभारत में उपदेश दिया था। वेदव्यास सर्वज्ञो भगवान, जो भगवान के एक अवतारों में से हैं, सर्वज्ञ हैं, वह वेदव्यास ने गीता आखई 27 श्लोक सतही उपनिबंधत, वो 700 श्लोकों वाला गीता जी का रचना की। ठीक है, मतलब यह जो गीता जी है जो आपके सामने है, यह 700 श्लोकों वाली गीता, यह वही है जो कि भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया था। इसके रचना करने वाले वेदव्यास जी, और अर्जुन के माध्यम से जीवों को उपदेश दिया। ठीक है।
तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूत दुर्विज्ञार्थम। यह जो गीता है सारे वेदों का निचोड़ है, सारे वेदों का सार है, लेकिन दुर्विज्ञेय है, बहुत कठिनाई से समझा जाने वाला, आसानी से इसको नहीं समझ सकते। हाँ, सही बात है। अब यहाँ पर आप सुन रहे हो, समझ में आ जा रहा है, तो उसको मनन कीजिए, मनन कीजिए, मनन कीजिए, और फिर मन को एकांत करके अपने अंदर धारण कीजिए। अगर वही आपके व्यवहार में परिणत हो गया, शरीर से मन से वही काम होने लगा, तो कल्याण है। जो सिखाया गया है कल्याण के लिए, वही अगर आप करते हैं तो तब उसका मतलब उससे नहीं, उसके बिना नहीं। तद अर्थ विसर्करणाय अनेकई विवृत पद पदार्थ वाक्यार्थ अन्यायम अपि अनंत विरुद्ध अनेकार्थ तेन लौकिकई गृहमाणम उपलभ्य अहम विवेकतः अर्थ निर्धारार्थ संक्षेप्तो विवरणम करिष्यामि। उसके मूल भाव को कहते हैं विस्करणाय, उसको उसका अर्थ लोगों ने मूल भाव को नहीं रखा। जो टीकाकार, जो नाना प्रकार के टीकाकार हुए, सभी टीकाकार नहीं लेकिन बहुत से टीकाकार उसके अनेक प्रकार से उनको परिच्छेद किया, उनका संधि विच्छेद किया और वाक्यार्थ किया, और क्या क्या युक्ति संगत, अपने हिसाब से युक्ति संगत करते हुए, लेकिन अत्यंत विरुद्ध, अनेक विरुद्ध अर्थ वाले, किसी का कुछ अर्थ लगाया, किसी ने कुछ अर्थ लगाया। तो इस प्रकार से गीता का टीका अपने शब्दों में उन्होंने किया। तो अब यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी कर रहे हैं, उसके भेद को मिटाने के लिए संक्षेप रूप से मैं इसमें गीता जी में इस अपने वचनों के द्वारा जो मूल भाव है उसको मैं प्रस्तुत बताना चाहते हैं। कहने का भाव यह है कि टीकाकार, या आप भी लिखिए, इसी पर लिखिए, तो अपने जो विचार होगा ना उसको भी साथ में मिल जाता है, उसके साथ में किसी चीज़ को लिखते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी 12 बरस तक वेद का अध्ययन किए थे। तो आप देखेंगे रामचरितमानस में जगह जगह वेद के वाक्य आते हैं, वेद के शब्द आते हैं, वेद के मंत्र आते हैं, और भाव वही आता है जो वेदों में दिया हुआ है। तो आप कोई भी बोलता है, लिखता है, तो उसके अंतःकरण के जैसे संस्कार होते हैं वही परिलक्षित होता है, प्रकट होता है, कोई होता है। इसीलिए सभी के अर्थ अलग अलग होते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी अन्य प्रकार के हैं, सभी जो कुछ करते हैं वो उनमें अपने अनुसार जो संस्कार होता है उसी के अनुसार सबको उपदेश देते हैं। होता है एक ही, जैसे हॉरोस्कोप है, एक ही का अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ देंगे। डॉक्टर नाड़ी देखेगा, वो अपने संस्कार के अनुसार विविधता अलग अलग चीज़ें बताएगा। इसीलिए अलग अलग डॉक्टर अलग अलग चीज़ बता देते हैं। बिल्कुल बताएगा भाई, उसका अपना तो संस्कार भी है ना, अपना गुण धर्म भी तो है, तो उसके अनुसार बनाएगा। सही बात। हर एक चीज़ें अलग अलग, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, वो सब कुछ अपने ही कर्मों का फल समझिए। आपको कोई दवा दिया, ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ, सब अपने ही कर्म का फल है, पिछले जन्म के कर्मों का है। तो इसीलिए चिंता मत कीजिए, और जो आया है वो चला जाएगा एक दिन, चिंता मत करो। तो है ही है। तो यह अर्थ के, उसका अर्थ का निर्धारण संक्षेप में मैं कर रहा हूँ, उसको सुनिए। कौन कर रहा है? जगत गुरु शंकराचार्य। इसीलिए यहाँ पर भाष्य लिखा गीता जी पर कि अनेक लोगों ने इसका टीका किया, जो अपने मन के अनुसार, जो उनका भाव था उसके अनुसार इस श्लोक के अर्थों को अलग अलग तरीक़ों से लिखा, विपरीत भाव लेकर के लिखा। क्योंकि हर एक चीज़ें संधि विच्छेद करोगे, किसी का संधि विच्छेद थोड़ा सा अलग हो गया तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसलिए इसके अर्थ अलग अलग करके विपरीत भावों को मिटाने के लिए मैं खुद शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैं इस गीता का संक्षेप में अर्थ बता रहा हूँ। सुनिए उसमें क्या बताया। तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम परम निःश्रेयसम। इस गीता शास्त्र का संक्षेप में प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति।
मोक्ष गीता मोक्ष की प्राप्त है। मोक्ष की प्राप्ति इसका उद्देश्य है। स हेतु कस्य, उस हेतु को, उस कारण को पूर्ण करने के लिए संसार अत्यंत परम लक्षण, और संसार से अत्यंत उपरति हो जा, यही इसका परम लक्षण है। जो गीता जी का ठीक ठीक अनुभव अपने अंदर कर लेता है वह संसार से उपरति हो जाता है और फिर मोक्ष प्राप्त ही करेगा। तत च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा रूपाद धर्म भवति, तो वह सभी कर्मों से संन्यास, सभी कर्म का मतलब जो सकाम कर्म करता है, आज तक करता आया है और गीता जी का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, श्रवण मनन से उसको अपने अंदर उसके भाव को उपलक्षित कर लिया, तो वह जो है सकाम कर्मों से संन्यास ले लेता है। और उस संन्यास का मतलब अब जो भी कर्म करेगा वह बिना किसी प्रयोजन के करेगा और बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य करेगा और उससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर वह गुरु से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो यह आत्मज्ञान निष्ठा रूप से ही धर्म प्राप्त होता है, धर्म से ही प्राप्त होता है। तो वह धर्म क्या है, वही जिसके परिभाषा बताया गया। आपका फिर आज भी नहीं सोए क्या? आज भी नहीं सोए नहीं, तो फिर कैसे कुछ आंखें फिर नहीं ऐसे होता ही है। ऐसा अभी आप जो बोल रहे हैं ना कि हाँ। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देते हैं ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो तथा इमम एव गीता, गीतार्थ धर्मम उद्देश्य भगवता एवं उक्त, इसी गीता को तीर्थ के रूप में, गीता के अर्थ के रूप को धर्म के लक्ष्य करके क्या बताया गया है? स ही धर्मों कहाँ बताया गया है? यह बताया गया है अनुगीता। अनुगीता जब भगवान अर्जुन ने को बताया, बाद में अर्जुन एक बार भूल जाता है कि क्या हुआ, तो भगवान से पूछता है कि भगवान आपने जो बताया था वो तो मैं भूल गया। अच्छा अब उसको सुनाइए। तो भगवान ने सुनाया तो सही, लेकिन अब कहा कि भाई जो सुनाया था वो तो अलग है, तो उसका नाम पड़ गया अनुगीता। अच्छा, तो अनुगीता में ये लिखा हुआ है इसको फिर से रिपीट किया है उन्होंने। हाँ, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं हुआ ना, अलग अलग हुआ। स ही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पवदेन इति अनुगीतासु, कि ब्रह्म के परम पद को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही यह गीता ही समर्थ है। यानी गीता के माध्यम से ही गीता का पूर्ण रूप से अध्ययन करके अपने अंतःकरण में बैठा करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा किंच अन्यत अपि तत्र उक्तम, अन्यत दूसरे जगह पर भी ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नैव धर्मी न च धर्मी न चैव ही शुभाशुभी ज सात आकाशनी लीन तुष्टिम किंचित अचिंतयन, कि जो न धर्मी है न अधर्मी है, न चैव शुभा, न शुभ है न अशुभ है, च सात एक आसनी लीन तुष्टिम किंचित चिंतन, वह जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब मान लो कोई जो न धर्मी न अधर्मी न शुभ करने वाला न अशुभ करने वाला, कुछ भी नहीं, हाँ, लेकिन एक आसन पर एक जगह बैठ करके अपना चित्त उस परमात्मा में बिल्कुल लीन कर ले, परमात्मा में लीन कर देता, और तूषणी भाव से, तूषणी भाव का मतलब और किसी का चिंतन नहीं और किसी का ध्यान नहीं, उसी का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान, हाँ, उसी परमात्मा का, तो वह मुक्त हो जाता है। और फिर आगे फिर लिखा गया है ज्ञानम संन्यास लक्षणम, संन्यास का लक्षण ज्ञान ही है। और कोई संन्यास ले लेता है, जैसे मान लो कपड़ा बदल लिया, विद्या संन्यास कहते हैं इसको, ले लिया और फिर ज्ञान के प्राप्ति के रास्ते पर नहीं चला, वह सन्यासी नहीं है। नहीं, अच्छा, फिर भी केवल ऊपर लेकिन फिर भी हमें आदर तो करना, सन्यासी घर तो छोड़ा, त्याग तो किया, लेकिन वास्तव में वह बस। तो यहाँ पर यही हुआ कि सन्यास का लक्षण ज्ञान है, यानी जो ज्ञानी है वह सन्यासी, मुख्य रूप से ज्ञान
परिलक्षित होता है, लक्षित होता है सन्यासी के तेज से, उसके आभा को देखते हुए, उसको ओरा को देखते हुए ज्ञान मालूम होता है कि हाँ भाई ये ज्ञानी है, तभी होना उसको चाहिए। सन्यासी मान सकते हैं। हाँ। ज्ञानी होगा तो। लेकिन सन्यासी तो वैसे है ही है, लेकिन वास्तविक में वही है। नहीं सही। ये हो जाता है ना। हरिद्वार में जाइए तो कम से कम 10,000 सन्यासी होंगे, हाँ, तो सही 2-4 हज़ार तो एक एक जगह पर आते हैं। हाँ। अब कितने हाँ, सन्यासी नहीं, होते सही हैं। बात। गीता कुटीर में आइए कभी देखिए, दोनों टाइम, तीनों टाइम, सुबह चाय के लिए, दोपहर को भोजन के लिए, शाम को भोजन के लिए, शाम को चाय के लिए 4 बजे, कम से कम हजारों आते हैं। कितने सन्यासी होते हैं। ये अपिच अंत्य उत्तम अर्जुन आए, अंत में अर्जुन के लिए उन्होंने अर्जुन से क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सभी धर्मों को छोड़ करके अर्जुन तुम मेरे शरण में आ जाओ। कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम क्या क्यों भूल रहा है, यह 18वें अध्याय का। अच्छा उसमें है। हाँ, अब यह जो ना सीधे यह श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अच्छा। कि सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ, या जो भी सभी धर्मों को छोड़ करके, सब कुछ घर द्वार इत्यादि छोड़ करके भगवान, घर में रहते हुए भगवान के पास चला जाए। ऐसा नहीं, घर में रहते हुए ही, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान के ही सेवा में, उन्हीं के ध्यान में ध्यान। तो वहाँ पर भगवान कहते हैं सारे पापों को मैं क्षय करके और तुम्हें मैं अपना लेता, तुम्हें मैं केवल सर्वधर्मान परित्यज्य, ध्यान करते रहो। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, केवल मेरे शरण में आवे, अन्य का शरण नहीं, अन्य की चिंता नहीं। इसीलिए जो 4 लोगों की करता है ना, या हमारे हनुमान जी हैं, या कृष्ण हैं, राम है, तो सभी का नहीं, एक का। आपके आराध्य केवल एक होना चाहिए, एक होना, बाकी को ठीक है आदर करो, ठीक है, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन उनका एक का ही चिंतन मनन लगातार एक का हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम तुम्हें कल भी बताया था आपने, हाँ, है ना, सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष को। कुछ भी करो, हम कुछ भी करें, अपने मन में रिपीट करते हैं। ठीक है, आगे है अभ्युत इत अर्थ अपि च प्रवृत्त लक्षणों धर्मो वर्णाश्रमान च उद्देश्य विहित स देवादि स्थान प्राप्ति हेतु अपि सन ईश्वर अर्पण बुद्ध्या अनुष्ठ्यमान सत्य शुद्ध भवति फल फलाभिसंध वर्जितः। यहाँ पर कहा गया है संसार उन्नति ही जिसका फल है, अद्भुत अर्थ मतलब उत्थान ही, संसार का कल्याण ही जिसका फल है। अपिच प्रवृत्ति लक्षण, जिसका ऐसा प्रवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति धर्म जो गृहस्थ धर्म में है, उसका प्रयोजन केवल यही है सभी का कल्याण हो। धर्मो वर्णाश्रम, हाँ, धर्म वर्ण आश्रम को लक्ष्य करके यह ऐसा कहा गया है, ऐसा ही विहित है, उचित है। सदेवादि व सर्ग आदि प्राप्ति का साधन है, देवादि स्थान प्राप्ति हेतु फिर भी अच्छा, फिर भी मतलब जो यह जो प्रवृत्ति मार्ग है, जितना भी यज्ञ इत्यादि कर्म करते हैं, तो उसमें संसार का, तो संसार में तो उसका भी उन्नति होगा और भी लोगों की कल्याण कर रहा, ठीक है, लेकिन अपनी उन्नति हो ही रही है, और स्वर्ग आदि प्राप्ति परलोक में जाने के बाद उसकी उन्नति होगी। लेकिन इन सब का आशय छोड़ करके अपने मन में किसी चीज़ के प्राप्त करने की इच्छा न करके वही धर्म का पालन करता रहे, तो उसका यह जो अंतःकरण जो होता है ना, वह शुद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है निष्काम कर्म करते हुए, बिना किसी प्रयोजन के, न धन की, अर्थ की, किसी चीज़ की, परमात्मा से किसी चीज़ की इच्छा न रखते हुए अपना काम उस करता रहे। लेकिन जब तब जो भी भगवत इत्यादि जो बताया हुआ है प्रवृत्ति मार्ग में सब कुछ करता रहे, तो उसको अंतःकरण उसका शुद्ध जाता है और बाद में वह निश्रेयस की प्राप्ति ज्ञान प्राप्त करके होती है। भगवान ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ठीक है।
शुद्ध सत्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञान उत्पत्ति हेतत्व न च श्रेय हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। ये इस प्रकार से जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति उसको कैसे होती है? गुरु के मिलने पर। गुरु को प्राप्त कराने का जिम्मा किसका है? उसी परमात्मा का है। परमात्मा भाई जिसका आप भजन करोगे, जिसके प्रति पूरे जीवन को समर्पित कर रहे हो, उसका उत्तरदायित्व होता है कि नहीं होता? हाँ, जो भगवान हाँ, देखो, भगवान ने, कृष्ण ने वसुदेव और देवकी को दोनों को अंत समय में ज्ञान दिलाया। किसके? नारद को बुलाया, नारद के माध्यम से ज्ञान दिलाया और उनको मुक्त किया। पिछले जन्म में उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या किया था और तपस्या के फल से भगवान को पाया था कि आप ही जैसा पुत्र हो। ठीक है, भगवान आए और मुक्त करा दिए कई जन्मों के बाद। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जब तक कोई भी लालसा रहेगी, वासना रहेगी, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए सबका मूल प्रयोजन यही है कि किसी प्रकार के मन में कोई वासना मत रखो, इच्छा मत रखो, और स्वभाव से संस्कारवश यदि कोई वृत्ति, कोई विचार उठता है मन में तो उस पर ध्यान मत। कल इस पर बहुत हमने डिटेल में बताया था। उसको ध्यान, वृत्ति उड़ती रहेगी, विचार आते रहेंगे, यह हो जाए वो हो जाए, ध्यान मत दो। बिल्कुल ध्यान दोगे तो फंसे। 1 मिनट भी ध्यान गया, अरे 10 सेकंड जाते भी हो जाता है, फंस जाता है आदमी। बिल्कुल ध्यान नहीं देना। वैराग, जिसे आप लोग का जीवन में वैराग, उसी को मत सोचिए, उसी को मत सोचिए। आ गया कुछ ध्यान में तो आ गया, भूल जाइए ऐसा। बस सब कुछ भूलिए, बिना भूले हुए आपका कल्याण अभी होने वाला वही करता है, समझे ना? बिना उसके कल्याण आपका नहीं है। इसलिए सब कुछ भूल करके से घूम करके हाँ, फिर प्रभु की तरफ आ जाओ, अपने आराध्य देवता की तरफ आ मान जाओ। लो आज तक जो कुछ किया सब कुछ भूल जाओ। मन की सारी वासनाओं को निकाल करके, कब वासना जाएगी? वासना अपने आप जाएगी नहीं, जब जगह जगह आपका प्रेम छिपा लगा हुआ है। ये बेटा है, ये पत्नी है, यह अमुक है, ये वो अमुक है, सबसे निकाल करके सभी के उसको प्रेम को एक आदमी पर जोड़ दो, वह एक आराध्य है। ऐसा नहीं सबका बिल्कुल वो भी न करो, ध्यान न रखो, लेकिन मतलब सब प्रेम जो है, जो राग है, वो उस पर हो जाए, फिर अपने आप ही वो करेगा। अंत में आराध्य देव की तरफ ही चले जाइए। लेकिन स्वामी जी ये बेटी बेटा थोड़ा तो लगा रहता है। देखो, अरे वो देखिए जाता है, कोई किसी का, अब आपको तो बताने में कोई दिक्कत है नहीं, नहीं, कोई वर्ग होता तो हम नहीं बताते। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पुत्री नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का पत्नी नहीं है। इस संसार में जो भी आया है अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आया है। जिससे किसी का कर्जा किसी को दिया हुआ है या दूसरा वाला कर्जा लिया हुआ आपसे, उसी कर्जा को बराबर करने के लिए आया। वो कर्जा को जब तक नहीं भोग रहेगा तब तक चलेगा। या मन में कोई किसी चीज की आशा मत रखो किसी से। सही बात। कहते हैं आशा परमम दुखम, हाँ, निराशा परमम सुखम। न स्वामी जी, किसी से कोई भी आशा रखोगे जिसमें है तो दुखी। जब तक भोगेंगे नहीं कटेगा। अपेक्षा रखेंगे तो जब किसी से कोई अपेक्षा रखोगे तो दुखी ही प्राप्त करोगे। इसीलिए किसी से, हाँ, परमात्मा से भी, ये भी यहीं पर आएगा, परमात्मा से किसी चीज की आशा मत करो, मोक्ष की प्राप्ति की भी आशा मत करो। इसको समाप्त करना चाह रहे हैं। तथा च इमम एव अर्थम, और क्या, इससे भी यह अर्थ क्या कहा गया? अभिसंधाय, इसको ध्यान में रखो। क्या कहा गया इस ध्यान में रखते हुए? ब्रह्मणाधाय कर्माणि, यह 5वें अध्याय का 10वां मंत्र में आया। गीता जी में देख सकते हो, देख लो, 5वें अध्याय का 10वां मंत्र है, 10वां श्लोक, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। और जो फिर आगे कहा गया है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म, 5वें का 10वां, देखो यह है 10वां मंत्र, यह है, देखो यह ब्रह्मणाधाय कर्माणि, ठीक है ना। और 11वां है स्वकर्म, 11वां यह है योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, उसी में आ रहा है। इसका उदाहरण क्यों दिया हुआ है? इसका उदाहरण क्यों दिया है कि कर्मों को ब्रह्म में ही अर्पण करके
योगी जो लोग होते हैं अपने आसक्ति को छोड़ करके यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति को भी छोड़ करके मुक्त हो जाते हैं। तो हाँ, तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई इच्छा किसी से मत रखो, ठीक है। अगर यह इच्छा रखोगे कि बेटा हमें बाद में हमें हमारा वो करेगा कल वो, तो समझो कि आप कोई भी मूर्खता ही हो रही है। कल्याण इसी में है कि अपना प्रभु, हाँ भाई देखो, यह भी हमेशा ध्यान में रखो कि वो हमारा आराध्य जो है पग पग पर हमारे साथ है। अरे परमात्मा जब कण में विद्यमान है ना, तो यहाँ भी हमारे साथ भी तो है, तो क्यों चिंता करते हो? अरे प्रहलाद को खम्बे में कहा, उनके मुख से निकल गया खम्बे में भी है भगवान, खम्बे को मारा भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान तो हर जगह है ना, भगवान में विश्वास तो रखो। सही बात, ये तो आपने यहाँ पर विश्वास वाली बात सुनी। एक नारद भगवान को भी यह थोड़ा सा एक बार चिंता हुई, भगवान के पास गए कि भगवान मेरे को याद करते हैं नहीं। तो उन्होंने भगवान से कहा, भगवान आपके इतने हजारों लाखों भक्त लोग हैं, तो कैसे आप उनका ध्यान करते हैं? वो कैसे उनको देखते हैं, हमारा भक्त कौन है कौन भक्त नहीं है? भगवान ने कहा, ये टेबल पर ये डायरी पड़ी हुई है, देख लो, हमने नोट करते हैं, जो हमारा भक्त है उसका हम नाम नोट है। पूरा देखा उन्होंने, आधा घंटा एक घंटा, उनको अपना नाम नहीं मिला। हर एक को नहीं मिला उसमें, हर एक को अपने नाम की ही चिंता होती है, अपने लिए ही जानता है कि मेरा नाम हो। फिर भगवान समझ गए, कहते हैं नारद, जिनको मैं जपता हूँ ना, जिनका मैं भजन करता हूँ ना, वो हमारे जेब में एक डायरी है, इसको भी देख लो। तो उस डायरी में जो 10-20 लोगों का नाम था, उनका नाम पहले स्थान पर था, नारद जी का। तो फिर नारद जी देखो, हर ही व्यक्ति जो जपते रहते हैं, व्यक्ति के अंदर आकांक्षा होती है कि अमुक के हृदय में मेरा स्थान क्या है, चाहे गुरु हो, चाहे आचार्य हो, चाहे भगवान। अच्छा स्वामी जी, हमको एक बताइए, जैसे विजय है, प्रवीण है, हम तो ज़्यादा नहीं, पहले बहुत करते थे। अभी मेरा ऐसा गीता पढ़ती हूँ ना, तो आप समझाते बढ़िया, वो करते करते अभी आपको लगता हो जैसे उनकी करनी हो भोगे, हमारी करनी हम भोगे, सब सोच के। ठीक है, 2 मिनट और इसको खत्म। हाँ अच्छा। एवं दो प्रकारम धर्मम निश्रेयस प्रयोजनम परमार्थत्वम च वासुदेवाख्यम पर ब्रह्म अभिधेय भूतम विशेषतः। इस प्रकार से इन दोनों धर्मों का, कौन दो धर्म? प्रवृत्ति और निवृत्ति का, जो कि निश्रेयस यानी मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, परमार्थ तत्व की प्राप्ति करने के लिए उस परमात्मा जो कि वासुदेव के पुत्र, उस वासुदेव के पुत्र यानी श्री कृष्ण भगवान से परब्रह्म, जो परब्रह्म हैं, अभिधेयम भूत विशेषतः, विशेष करके विशेष प्रकार से इसको अभिव्यक्त कराया। विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट असाधारण उद्देश्य। क्या असाधारण उद्देश्य? प्रयोजन और संबंध वाला। यह गीता शास्त्र ही मुक्ति देने वाला शास्त्र है, मुक्ति देने वाला शास्त्र है। जतः तदर्थे विज्ञाते, इस गीता शास्त्र का अर्थ जो जान लेता है, समस्त पुरुषार्थ उसके सिद्ध हो जाते हैं। अतः तत् विवरणे यत्न क्रियते मया, अतएव इसकी व्याख्या करने के लिए मैं अब प्रयत्न करता हूँ। इसके बाद भगवान ने गीता शास्त्र का विवरण दूसरे अध्याय की 10वें मंत्र से शुरू किया। पहले अध्याय का बस इतना ही है। पहले अध्याय में इन्होंने कुछ नहीं कहा भगवान ने। पहले अध्याय में जगत गुरु शंकराचार्य ने एक श्लोक पर भी कोई कमेंट नहीं किया। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से फिर कमेंट करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? अभी आज तक जितना भी आपको बताया गया, अब ये बताइए उसमें कहाँ तक आपके समझ में आया, कहाँ तक समझ में नहीं आया, अब उस पर बताइए। समझ में तो आया स्वामी जी कि हम मेरा मेरा करके भागते एक झूठा। यह तो देखो, यह तो आसक्ति की बात, आसक्ति बात है। देखो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया, उसको संक्षेप में मैं फिर बता देता हूँ, जिससे आपके हृदय में ग्रह हो जाए कि वास्तव में धर्म क्या है। पहले तो यह बताया गया, इस
वेद के माध्यम से दो प्रकार के धर्म को बताया गया है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। हाँ। प्रवृत्ति मार्ग को ही गृहस्थाश्रम कहते हैं या प्रेम मार्ग कहते हैं, और निवृत्ति मार्ग को ही संन्यासाश्रम कहते हैं या श्रेय मार्ग कहते हैं। और धर्म का उद्देश्य क्या होता है? जगत की स्थिति हो, प्राणियों का उत्थान हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, यही धर्म है। जो कर्म इन तीनों चीज़ों को बढ़ाता है वही धर्म है। और फिर भगवान ने गीता शास्त्र का मुख्य प्रयोजन बताया कि मोक्ष की प्राप्ति। अर्जुन जो शोक मोह में डूबा हुआ था, शोक मोह के समुद्र सागर में, उसको गीता जी के माध्यम से उसको बताया, उसको युद्ध के लिए खड़ा किया। ठीक है, यहाँ पर मुख्य प्रयोजन बताया कि गीता शास्त्र का क्या प्रयोजन है। ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए और धर्म का उत्थान के लिए भगवान वसुदेव देवकी के गर्भ से पैदा हुए। अब ब्राह्मण के लिए कहा जाता है, ब्राह्मणों की रक्षा क्यों किया? क्योंकि ब्राह्मण ही जो है धर्म को उत्थान करते हैं। वैदिक धर्म तभी रहेगा जब ब्राह्मण रहेंगे। जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो वैदिक धर्म, अरे गो ब्राह्मण से ही तो वैदिक धर्म है। तो मतलब ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, केवल कोई भी ब्राह्मण हो सकता है अगर वो ना। यहाँ पर तो बताया गया है स्पष्ट शब्दों में। हाँ, वैसे इनका कर्म बता दिया गया है, लेकिन जन्म जाति का भी तो है। अभी आपके शंकराचार्य बंदे हैं ना, शंकराचार्य वही बन सकता है जो ज्ञानी भी हो, साथ में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। जो दूसरे कुल में पैदा हुआ, इसका महत्व तो है। अरे पूर्व जन्म में तपस्या करने के बाद ही ब्राह्मण में कुल में पैदा होता है। कहते हैं यह द्विवेदी त्रिवेदी जानता नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रमशः उसका उत्थान होते हुए फिर एक होता है कौन सा, अग्निहोत्री, वो सबसे ऊपर की पदवी है अग्निहोत्री, कि वहाँ तक जब पहुँचता फिर उसके बाद उसका कल्याण होता है। लेकिन ठीक है, आप ज्ञान प्राप्त करके कोई भी कभी भी कर सकता है। तो यह है कि इसका मुख्य प्रयोजन यही है कि क्या है, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और यह गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को सुनाया। यह सभी जितने भी मोक्ष की प्राप्ति का गीता का मुख्य उद्देश्य है। जितने भी धर्मावलंबियों ने जिन्होंने गीता जी का टीका किया, उसमें अपने मत के अनुसार अपने विचारों को लेकर के उसका गलत भी कई जगह अर्थ लगाया, पद विच्छेद करके, संधि विच्छेद करके। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं इसका अब हम टीका कर रहे हैं, हम इसके मूल अर्थ को संक्षेप में बता रहा है। तो भगवान ने यह शंकराचार्य जी ने इस गीता जी का आगे मूल में संक्षेप में व्याख्या किया है। कल बताया ही था कि गीता जी के कितनी टीका है। यह शंकराचार्य जी का भाष्य जो है, शंकर भाष्य कहते हैं, यह मुख्य रूप से श्रवण प्रधान है। दूसरा, भिक्षुक शंकरानंद जी एक महान संत हुए थे, उनका टीका कहलाता है शंकरानंदी टीका, वह मनन प्रधान है। तीसरी टीका बताया था जो प्रमुख टीका है वह स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी का, और वह जो है उनकी पुस्तक है गूढ़ दीपिका, जो कि यह निध्यासन प्रधान है। गूढ़ से गूढ़ तत्वों को उसमें परिलक्षित किया बताया गया है। इसके अलावा और सैकड़ों टीकाएँ हैं, जैसे अनुभव गुप्ता जी की टीका है, तेजोमयानंद जी की टीका है, इस्कान धर्म की टीका है, श्रीधरी टीका है, हाँ, अपने चिन्मया मिशन वालों के भी एक टीका है, वो इससे अलग है, या नहीं, इससे अलग है कि इनका भी टीका है। तेजोमया जी का भी टीका अलग है, उनका भी टीका अलग है, तेजोमयानंद जी का अलग है, मुख्य सार वही है। हाँ, तो इसमें से यह तीन को विशेष रूप से माना गया है। वैसे गुरुदेव कहते हैं 8 टीकाएँ, 8-12 टीकाएँ कहते हैं वो है, लेकिन फिर भी आदमी कितना पढ़ सकता है। ब्राह्मण, स्वामी जी आप बताइए, 3 का जब 3 बताए हैं वो ब्राह्मण नहीं, 3 मतलब 3 को जानो गीता में,
तीन टीका है वो, तीन टीका, टीका को, हाँ। हाँ। एक तो शंकर भाष्य, हाँ दूसरा आपका शंकरानंदी टीका, हाँ और तीसरा गूढ़ दीपिका। हाँ। गूढ़ दीपिका, अच्छा गूढ़ दीपिका, वो मधुसूदन स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी का है। मधुसूदन, हाँ। तीन और शंकरा भिक्षु शंकरानंद जी का शंकरानंदी टीका है। स्वामी यह जी के जगत जो गुरु शंकराचार्य जी यहाँ का। है ना ये जुहू वाले, अब इसको समाप्त हम करते हैं, फिर उसके बाद वाले ने सुनो ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब बोलिए।